दोस्त आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं आपको। जो खुशखबरी आप सुनकर आप समझकर बहुत ही अच्छा कर पाओगे और बिजनेस के क्षेत्र में अगर कुछ सोच रहे हो और कुछ करना चाह रहे हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने गांव में रहकर आप एक नया बिजनेस शुरू कर पाओगे और अच्छा इनकम जनरेट कर पाओगे। और खुशखबरी इस बात की है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जहाँ पे हो, अगर आप गांव में हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ गांव के लोगों के लिए है। अगर आप शहर में हैं तो भी कर सकते हैं, बट आपको गांव जाना पड़ेगा और जो गांव में हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये बिजनेस आइडिया ही गांव से निकला हुआ है। तो आप गांव में रह करके अगर आप शुरू करते हो तो बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 3 महीना आपको काम करना है, बाकी टाइम आपको आराम करना है। चाहो तो आप दूसरा कुछ साइड में बिजनेस शुरू कर सकते हो इस बिजनेस को करते हुए। सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में आपको 3 महीना लगाने की आवश्यकता है। अगर मंथली इनकम की बात करें तो आप 3 महीने में इतना पैसा कमा के रख दोगे। अगर आप साल भर कुछ भी काम नहीं करते हो तो भी आपकी जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम से कटेगी क्योंकि ये जो बिजनेस होने वाला है बहुत ही कमाल का बिजनेस होने वाला है और ये सीजनली बिजनेस होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको सीजन में बाहर निकल के अपने काम को करके फिर से आप पैक हो जाओ। जैसे उदाहरण के तौर पे मेढक को आपने देखा होगा, बरसाती मेढक जब निकलते हैं, जब बारिश शुरू होता है तब आप देखे होंगे पीला पीला बहुत बड़ा बड़ा मेढक निकलता है और वो अपना खुराक साल भर के उसी टाइम करके फिर वो दफन हो जाता है। तो उसी तरीके से ये भी बिजनेस है, आपको सीजन में बाहर आना है और अपना साल भर का कमाई करके घर में बैठ जाना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं मुद्दे पे चलता हूँ। ये बिजनेस आखिर होने वाला क्या चीज़ का है और ये बिजनेस खाने पीने का आइटम है, आपको इतना समझ के चलना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके शहर में, आपके गाँव में अभी के टाइम में लहसुन कितने रुपए किलो है? हमारे यहाँ पे 400 रुपये किलो चल रहा है। मैं गुजरात में रह रहा हूँ और गुजरात में अभी 400 रुपये किलो लहसुन बिक रहा है अभी के प्रेजेंट टाइम में। आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो और आपके शहर में अभी लहसुन का भाव क्या चल रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि ये जो बिजनेस है लहसुन के ऊपर में ही होने वाला है। आपको लहसुन ही बेचना है और आपको लहसुन को लारी पे नहीं बेचने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि मंडी में आप एक लारी लगा लो और लहसुन को बेचना स्टार्ट कर दो। आपको मैं प्रॉपर बिजनेस सिखाने वाला हूँ कि लहसुन से कैसे आप लाखों में अर्निंग कर पाओगे। तो लहसुन से आप लाखों में अर्निंग कैसे कर पाओगे, ये मेथड जानने के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके का वीडियो आप तक लाकर पहुंचाता रहूं और आप अच्छा खासा बिजनेस करके कमाता रहें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं एक गिव अवे लेकर आया हूं। जो भी अच्छा सा कमेंट करेगा गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है और एक सरप्राइज गिफ्ट मैं रखा हूं जो मैं आपको बहुत जल्द ही ऐलान करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। कोई भी एक सवाल मैं पूछने वाला हूं इस वीडियो के अंदर ही और उसी सवाल का अच्छे से आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में और प्यारा सा एक कमेंट कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए अब बिजनेस के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। आखिर ये बिजनेस क्या चीज़ का होने वाला है? अगर लहसुन का होने वाला है तो किस तरीके से आप लहसुन को बेचोगे कि लाखों में अर्निंग कर पाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि जब भी लहसुन का खेती होता है गांव में तो आपको अपने गांव में जहां पे भी भरपूर मात्रा में लहसुन का खेती हो रहा है आपको डायरेक्टली किसान से जा करके मिलना है। अगर किसी के पास में 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 10 कुंठा में, 5 कुंठा में, इस तरीके से कोई भी इंसान अगर लहसुन का खेती कर रखे हैं तो उनको डायरेक्टली जाकर के बात करना है कि भाई मेरे को ये टोटल लहसुन आप दे दो। आप पहले से पता कर लो
मंडी में क्या भाव चल रहा है कच्चा लहसुन का, और उसी प्राइस में आप उनको बता दो कि जो आप मंडी में जा करके लहसुन को बेचोगे जो प्राइस में, वही प्राइस मैं आपको खेत में ही दे दूंगा और यहाँ से लहसुन मैं लेके जाऊंगा। तो ये तो रही आपको खरीदी करने की। अब इसे खरीद करके क्या करोगे, तुरंत जब आप बेचोगे तो वही भाव में बिकेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हर बिजनेस का सक्सेस का एक ही मंत्र है, पेशेंस बना के रखना। क्योंकि जो भी बिजनेसमैन है, पेशेंस अगर नहीं है उनके पास तो वे बिजनेस कर ही नहीं सकते और बिजनेस में आगे कुछ बड़ा भी नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपने खेत में गया, प्रॉपर रिसर्च कर लिया मंडी का कि मंडी में क्या रेट का लहसुन अभी चल रहा है, और डायरेक्ट आप जब खेत में गए तो खेत में जो किसान है उनको भी वही रेट आप ऑफर कर दिए। अब किसान को क्या फायदा है, किसान का जो यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा है मंडी तक लेके जाने में, अगर क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल 1 टन 2 टन 5 टन ले जाने में जो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा है 2000 5000 10000, वे उसे सॉलिड बचत हो रहा है और आप उन्हें वही रेट दे रहे हो तो वो आपको आराम से माल दे देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपने एरिया में ये पता लगाना है कि कोल्ड स्टोर कहाँ है। आपके एरिया में 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई ना कोई एक कोल्ड स्टोर तो जरूर होगा। अब लहसुन को जब आप खरीद रहे हो तो उसके लिए एक अलग से गोनी लेना पड़ता है, पारदर्शी जालीदार लेना है। अब इसका रीजन क्या है, पारदर्शी जब रहेगा तो वह लहसुन दिखेगा, और जालीदार इसके लिए क्योंकि उसमें हवा हमेशा चाहिए, हवा जाता रहेगा तो वे माल आपका कभी खराब नहीं होगा। और कोल्ड स्टोर में लेके जाने से पहले आपको एक बार बढ़िया से निरीक्षण कर लेना है सभी लहसुन को। चाहिए तो 1-2 मजदूर को लगा के बढ़िया से छटाई कर लेना है। कोई भी लहसुन में हल्का भी डैमेज नहीं रखना है। डैमेज अगर आप रखोगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक लहसुन अगर खराब होता है तो दूसरे लहसुन को भी खराब जल्दी से करता है। तो जो लहसुन अगर कटा पिटा है, थोड़ा सा खराब है, उसे आप छटाई कर दीजिए और फ्रेश गोनी में पैक करके सिल दीजिए। अगर आप 30 किलो का गोनी बनाना चाहते हैं तो 30 किलो का गोनी बनाइए। अगर आप 50 किलो का गोनी बनाना चाहते हैं तो 50 किलो का गोनी बनाइए। अब होगा ये, गोनी बना करके जब आप रख दिए हो तब आपको कोल्ड स्टोर पे जा करके बात करना है कि भाई 1 क्विंटल का क्या रेट लेते हो आप अपने कोल्ड स्टोर में माल को स्टोर करने के लिए। तो जहां तक मेरा रिसर्च है 30 से 40 रुपए क्विंटल का हिसाब से आपको स्टोर करने का दे दिया जाता है। तो आपके कैपेसिटी के अनुसार आप कितना इन्वेस्टमेंट लगाए हो लहसुन के ऊपर, 5 लाख लगाए हो, 10 लाख लगाए हो, 2 लाख लगाए हो, 1 लाख लगाए हो, उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट किए हो उसी हिसाब से आपके पास क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल माल होगा। तो आप खुद सोचो, अगर 1 महीने का 1 क्विंटल में अगर हम 50 रुपया पकड़ लेते हैं, 50 रुपया आपका कोल्ड स्टोर वाले ले रहे हैं। अगर 10 क्विंटल आपने माल रखा है तो आपको 500 रुपये का खर्च आ रहा है प्रति माह। और अगर आप 3 महीने के लिए स्टोर कर रहे हो तो 1500 रुपया आपका 10 क्विंटल पे खर्च आने वाली है। बट जब लहसुन 3 महीने के बाद, जब खेती से निकलने के बाद आप स्टोर किए हो और 3 से 4 महीना लगता है उसका भाव को पिकअप पकड़ने के लिए, ग्रोथ में आने के लिए, और आप देखोगे मार्केट में डायरेक्टली अगर आप 30 से 40 रुपए किलो भी अगर लहसुन लिए होंगे, ऐसे तो इतना ज़्यादा महंगा आपको खेती में नहीं मिलेगा, 20 से 25 रुपए किलो तक मिल जाएगा। मैं 50 रुपए किलो भी अगर पकड़ता हूं तो अभी के मार्केट के हिसाब से 400 रुपए किलो चल रहा है। अगर आप मंडी में 300 रुपये किलो भी देते हो, 100 रुपये वो अगर कमा करके भी अगर 400 रुपया बेच रहा है तो आप कहाँ 50 रुपये किलो लिए हो और कहाँ आप 300 रुपये किलो बेच रहे हो। सीधा सीधा 250 रुपया का 1 किलो पर मुनाफा हो रहा है। तो 1 क्विंटल में आप मुनाफा खुद कैलकुलेट कर लो। आप लोग खुद पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, समझदार हो, जानते हो कि 1 किलो में अगर 250 रुपये का मुनाफा है तो 1 क्विंटल में कितना मुनाफा हो सकता है। तो कितना मार्जिन वाला बिजनेस है
और कितना अच्छा बिजनेस है। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको खेत से माल उठाकर आपको पेशेंस रखना है कोल्ड स्टोर में स्टोर करके। और जैसे ही मार्केट में लहसुन का भाव बढ़ता है वैसे ही आप अपने स्टोर से माल निकाल के मंडी में पहुंचते हो और सीधा मंडी वाले को बोलते हो मेरे पास 10 टन 20 टन 50 टन माल है, क्या भाव लोगे। जब आप सामने वाले को 10 टन 20 टन माल दे रहे हो और मार्केट में जब माल की कमी होती है तब जाकर के उसका भाव बढ़ता है, और जब भाव बढ़ता है तब आपका मुनाफा बढ़ता है। तो आप जितना ज़्यादा स्टोर करके और पेशेंस बना करके रखोगे उतना ज़्यादा आपका इनकम होने वाला है। और ये बिजनेस सॉलिड सोना का बिजनेस है। सोना क्या इतना प्रॉफिट देगा जितना प्रॉफिट लहसुन दे रहा है। कभी कभी कांदा भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाता है जिसे हम प्याज बोलते हैं। तो अगर आपके नज़दीकी में अगर प्याज का खेती भी होता है और अगर आप प्याज को भी स्टोर करके रखना चाहते हो तो ये दो बिजनेस में आप अपना भाग्य आजमा सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हो। कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ करना। तो आप वीडियो को सिर्फ देखो मत, कुछ एक्शन लीजिए ताकि आप भी एक सफल बिजनेसमैन होकर एक अच्छा पैसा अर्न कर पाओ। और जब आप एक बार अच्छा पैसा अर्न कर पाओगे ना तो इस बिजनेस को कई बार ट्राई करोगे। और कितना ज़्यादा लागत में आप ट्राई करोगे वे सिर्फ और सिर्फ आपकी थिंकिंग की ज़रूरत है। आप कैसा सोचते हो। इस साल अगर आप 10 टन स्टोर किए हो तो ऑटोमेटिक है कि अगले साल आप 20 टन पे जाओगे। तो साल दर साल आपका बिजनेस डबल में हो रहा है। अगर बिजनेस डबल हो रहा है तो प्रॉफिट भी डबल होने वाला है। आज इस साल अगर आप 3 से 4 महीने के सीजन में 4 से 5 लाख रुपया अर्निंग कर पाए हो तो अगले साल सीधा आप 10 से 20 लाख रुपया अर्निंग कर पाओगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वे सेट हो चुका है बिजनेस के ऊपर। तो इसी तरीके से आप आलू का भी स्टोर कर सकते हो, इसी तरीके से आप कांदा का भी स्टोर कर सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को आप स्टोर करके और पेशेंस बनाकर आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो। लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं गांव से हूं, मैं क्या बिजनेस करूं जिससे मैं लाखों में अर्निंग कर पाऊं। तो भाई ये करो ना, आप गांव में हो, गांव से शुरू करो। आपके पास कुछ भी रिसोर्सेस नहीं है, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो, आप कुछ बड़ा मॉल नहीं खोल सकते हो, आप कुछ बड़ा फैक्ट्री नहीं डाल सकते हो, तो ये तो कर सकते हो दूसरे का दुकान में आप अपना माल रख दो। सिर्फ और सिर्फ अपना माल रख करके फिर मंडी में ला करके दूसरे को ही बेचना है। आपको लारी पटरी लगा करके किलो दर किलो बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है तो इस चीज में लगाओ। और जिनका कमेंट सबसे अच्छा रहेगा और मैं चेक करूंगा, अगर वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और इस वीडियो पे अच्छा से अच्छा कमेंट किए होंगे और वीडियो को लाइक किए होंगे, उनको गिवअवे में पार्टिसिपेट करने का मौका दूंगा और उनका नंबर वाइज सिलेक्शन करके उनका जो गिफ्ट है उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूं।